हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है जी आपका अपने चैनल में। तो आज 9 तारीख है और दिन है बृहस्पतिवार। और कपड़े मुझे आज नहीं धुलने थे, तो मैंने सोचा नीचे का तो सब काम मेरा हो गया था। मैंने सोचा आज ऊपर की सफाई करके आती हूँ, क्योंकि छत की सफाई काफ़ी टाइम से नहीं हुई है। और ऊपर छत पे ना पौधे हैं, तो मुझे उनकी कटिंग वगैरह भी करनी थी। और छत पे पौधे हैं तो पत्ते भी गिरते ही रहते हैं, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है और पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो वो ज़्यादा झड़ रहे हैं, इसलिए छत जल्दी जल्दी गंदी होती रहती है। तो ये मैंने पनीर बना दिया है। और नीचे का तो सब काम झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सब हो गया था। और सूर्य प्रैक्टिस पे चला गया है, अभिमन्यु स्कूल चला गया है। तो मैं लग गई हूँ फिर अपने बाकी के कामों में जो कि एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। ये छत का काम मैं कई दिन से सोच रही थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। तो ये मैं ऊपर आ गई हूँ और ऊपर आके थोड़ी-सी मैंने इतने झाड़ू लगाई। और कुछ पौधे थे जो मुझे मतलब दूसरे गमले में चेंज करने थे नीचे के लिए। ये इंडोर प्लांट हैं, तो ये मुझे नीचे लाने थे। और नीचे जब मैं इन्हें लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये डेफन बेकिया है। डेफन बेकिया ये मैंने कटिंग से ही, जबकि काफ़ी महंगा इसका पौधा आता है, लेकिन मैंने इनको कटिंग से ही उगाया है। और ये ना घर में अंदर हम इनको लगाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इसके 3-4 पौधे मैंने कर रखे हैं, जो कि कटिंग कटिंग से ही कर रखे हैं। मैं मंदिर में गई थी तो मैं वहाँ से कटिंग लेके आई थी। पहले इसका पौधा मेरे पास था, लेकिन वो ख़राब हो गया था। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि कटिंग से भी उग जाता है। लेकिन फिर वहाँ पे मैंने देखा, तो वहाँ से मैं जब पौधा लेके आई थी तो वो ऊपर से टूट गया था। बंदर उसको तोड़ के चले गए थे। तो वो फिर से मतलब उसमें से ही ऐसे फूट के निकल ही आया। तो मैंने सोचा ये तो फिर कटिंग से भी हो सकता है, तो फिर मैंने उसे कटिंग से किया। तो ये 3 पौधे उसके मैंने तैयार किए। तो इन्हें ना मैं नीचे अपने जो जीना है, जीने में मैं लगाती हूँ, पैड़ियों पे रखती हूँ, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो कभी जब भी मैं इन्हें रखूँगी तो उस पे वीडियो बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। और इंडोर प्लांट हमें कौन-कौन से लगाने चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि पौधों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। और जो देखो गार्डनिंग के शौकीन हैं, उन्हें तो इस बारे में तो कुछ जानकारी होगी भी कि कौन से प्लांट लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए। तो जो जिस चीज़ के शौकीन उसको उसके बारे में थोड़ी जानकारी होती ही है। तो ये दोनों प्लांट मैंने ऐसे लगा के तैयार कर दिए हैं, जबकि ये नीचे वाले गमले हैं, जो वाइट गमले हैं वो मैं नीचे रखती हूँ। जो वैसे पत्थर के, ये इसके क्या है, मिट्टी के और सीमेंट के जो गमले होते हैं, वो मैं ऊपर ही रखती हूँ ज़्यादातर। तो ये कुछ कटिंग करनी थी मुझे पौधों की, और पौधे भी काफ़ी बड़े-बड़े हैं छत पे। तो इसलिए, और ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 80-100 के करीब होंगे, इतने पौधे हैं। और ये देखो, ये इसका वीडियो शायद मैंने पहले हाँ, इसका वीडियो मैंने डाला था। ये गमले में ना नीचे मेरा खाद बन रहा है, और मैंने ना वो क्या है, ये धनिया और पालक इसमें बो दिया था, तो वो उग के आ गया है और नीचे इसमें खाद बन रही है। इसकी वीडियो तो आप ज़रूर देखना। जो हमारे किचन के वेस्ट जो छिलके होते हैं फलों के, सब्जियों के, वो मैंने नीचे इस गमले में भरे हुए हैं, मिट्टी की लेयर बना बना के। इसका वीडियो देखना आप। जब वीडियो देखोगे तो आपको पूरा कुछ समझ में आ जाएगा। और आपको डस्टबिन में नहीं फेंकने पड़ेंगे, ना ही आपका डस्टबिन भरेगा। और आपको एक ऐसा वो मिलेगा, खाद नीचे बन के तैयार हो जाएगा, जो कि आपके पौधे हैं, आप उनमें उस खाद को लगा सकते हैं। इतने हमारे इसमें ऊपर आप धनिया, पालक, मेथी, कुछ भी आप इसके ऊपर बो सकते हो। एक मिट्टी की लेयर बनाओ और उसमें पालक या कुछ भी बो दो। और उसके बाद मतलब ऐसा कोई प्लांट मत बो जिसको हम बाद में हमें निकालना पड़े वो। जैसे कि ये है धनिया, पालक जो होते हैं, और ये ऐसा है कि कुछ टाइम के लिए रहते हैं, फिर उसके बाद हम इनको निकाल लेते हैं। जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें ये काम आते रहते हैं, फिर जैसे जैसे गर्मियाँ पड़ती हैं तो वो ख़त्म होता चला जाता है। तो आपने ये इसमें देखा होगा, जो मैं ये बाल्टी में लेके आई थी, ये है पनीर से जो पानी निकला था, ये वो पानी है। और उस पानी में ही मैंने और पानी मिला के, यानी कि उसका दुगना पानी मिला के, 2 गुना 3 गुना भी मिला सकते हैं, और मिला के ये सभी मैं पौधों में दे दूँगी। और ये इसके ऊपर से जो मैं पानी छिड़क रही हूँ, वो तो मैं सादा पानी छिड़क रही हूँ, नहीं तो उसमें थोड़ी-सी चिकनाई होती है उस पानी में। और जो मैंने वैसे पानी दिया है, वो मैंने जो पनीर से पानी निकला था ना, वो पानी मैं पौधों में लगा देती हूँ।
कभी कभी तो ऐसे भी डाल देती हूँ जब मुझे ऊपर जाना था, पौधों का काम करना था, तो इसलिए मैं इसको ऊपर लेके आ गई थी और मैंने सभी पौधों में लगा दिया। इससे ना हमारे पौधों को एक पोषण मिलता है, अच्छा पोषण मिलता है। हमें जैसे खाद वगैरह देने की इतनी ज़रूरत नहीं होती अगर हम ऐसी कुछ चीज़ें डालते रहते हैं तो। उसके बाद मैं आ गई नीचे, ऊपर का सारा काम किया और छत साफ़ करके फिर मैं नीचे आ गई और मैं धूल में पूरी ऐसी हो रही थी कि मैं आके पहले तो नहाई और मेरी पूजा भी नहीं हुई थी क्योंकि मैं नहाई नहीं थी। और आके नहा के फिर मैंने पूजा की और जो पनीर मैं बना के गई थी उसको कट करके फ्रिज में रखा। लेकिन अभी मुझे और भी एक बार और ऊपर जाना है क्योंकि मुझे गेहूँ भी धुल कर आने हैं। और मुझे सुबह से मतलब जब मैं धुल के आ जाती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब तू नहा ले। नहीं तो मैं साथ के साथ सोच रही थी कि जब ऊपर छत साफ करने जाऊँगी तभी साथ-साथ गेहूँ धुल दूँगी। लेकिन बस बहुत ज़्यादा भारी-सी बन रही थी, तो इसलिए मैं नीचे आ गई और आने के बाद नहाई, नहा के पूजा की। फिर मैंने अब किचन साफ किया, इनके लिए खाना बनाया और मैं खाना खाऊँगी बाद में। पहले मैं गेहूँ धुल के आऊँगी और उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, वो गमले वाला जो मैं आपको बता रही थी, आपके अगर आपके पास ना कोई जैसे कि मटका होता है या ऐसा भी कुछ है, तो उसमें भी आप इसी तरह से खाद तैयार कर सकते हैं। तो वो एक बार ना आप करके देखना। अगर आपके पास खाली गमला रखा है या आप मंगाने वाले हैं, तो ये चीज़ उसमें पहले करके देखना। फिर उसके बाद उसके ऊपर जब वो भर जाए तो एक मिट्टी की जब लेयर आप बनाओगे, लेयर बननी चाहिए जो कोई 3 से 4 इंच की लेयर बनाओ और उसके बाद उस पे धनिया, पुदीना कुछ भी आप बो दो। तो कोई ऐसा सिंगल प्लांट मत लगाना जैसे कि कुछ भी हमने सिंगल ऐसे बो दिया, वो उस क्योंकि उसके लिए जड़ ज़्यादा चाहिए उसे। तो नीचे उसमें खाद होता है, तो उसमें ऐसा कोई पौधा नहीं लगा सकते जो ज़्यादा बड़ा हो। तो इसका वीडियो मैंने 1 महीने पहले ही डाला था और आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखना और उस तरीके से आप करके देखना। और फिर जो भी हो, जो भी आपको उगाना हो, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर बना के और तब उसके ऊपर उगाओ। तो देखना कितनी अच्छी ग्रोथ होती है उसकी। जो भी हम उगाएँगे वो उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। इतना पोषण मिलता है, उसे नीचे खाद बनता रहता है और ऊपर वो उगते रहते हैं। तो ये किचन का काम भी मेरा हो गया और हाँ, मुझे एक कमेंट आया था, फिर मैं भूल जाऊँगी। तो उन्होंने वो पूछा था कि आपके किचन में जो क्रॉकरी का थोड़ा काम हुआ हुआ है, वो मतलब कितना खर्च उसमें आया है? तो मेरा पूरा किचन एक साथ ही तैयार हुआ था, तो इसलिए मुझे अलग-अलग तो नहीं पता है कि क्रॉकरी का काम कितना हुआ था, कैसे। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है कि इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है, इसमें खर्च कम ही आता है। जो वुड का काम होता है, उसमें खर्च ज़्यादा आता है और जो क्रॉकरी का काम होता है, इसमें खर्च कम आता है, बहुत ही कम आता है। तो मैंने इसके बारे में सूर्य के पापा से पूछा था, मैंने कहा इसमें कितना कुछ खर्च आया होगा? तो उन्होंने कहा इसमें तो बहुत कम ही खर्च आता है, मुश्किल से 4 से 5 हज़ार के करीब में ये तैयार हो जाता है क्योंकि वुड के काम में ज़्यादा पैसा लगता है, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो ये उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मुझे इसलिए आइडिया नहीं है क्योंकि पूरा काम एक साथ हुआ था, तो सारा ही जो सामान था, जो सारा जो भी मिस्त्री का हिसाब था, वो सारा कुछ एक साथ हुआ था। इसलिए मुझे मतलब पूरा नहीं पता है इसके बारे में। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता है कि इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता है। तो चलो काम भी हमारा हो गया है। तो अब आई हूँ नीचे, देखती हूँ क्या टाइम हो रहा है। टाइम हो रहा है 11:20। हाँ, 11:20 हो रही है और मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया। अब बस मेरा रह गया खाना। अब मैं खाना खाऊंगी पहले, बस उसके बाद थोड़ा सा आराम करूंगी, बाकी सब काम हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अब मैं बहुत थक भी गई हूँ और थकान मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही है कि मैं बहुत थक गई हूँ।